सही काम करते हैं। एक मेहमान और जुड़ चुके हैं, उनसे बात कर लेते हैं। पहले राहुल शर्मा जी फाइनेंशियल से। राहुल जी, गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग राहुल जी, ये जी। टर्बुलेंस जो कि लाजमी भी है, आई मीन ऑल टाइम हाई पे आएगी, बहुत सारे चैलेंजेस होंगे और थोड़ी सी ग्लोबल मार्केट्स की वोलेटिलिटी। आपने निफ्टी बैंक के स्ट्रक्चर को, एंड कंसिडरिंग द फैक्ट, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि एक लैगिंग इंडेक्स जो अब तक इस पूरे अपमूव में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा था, इन CY25 was निफ्टी आईटी और फाइनली अबाउट 200 EMA। अब आपके साथ जो फोर्सेस खड़ी हैं, चाहे वो निफ्टी बैंक हो, चाहे निफ्टी आईटी हो, चाहे वो कैपिटल गुड्स हो, चाहे वो ऑटो हो, उसको देख के लग क्या रहा है आपका इंडस्ट्रीज पे भी हो? जी हाँ, देखिए वीरेंद्र जी, सबसे पहले तो ये पूरा जो सीरीज रहा है इसमें बहुत टाइम बाद में बेयर से डोमिनेट नहीं किया है और नवंबर सीरीज की जो एक्सपायरी है कल लाइंड अप है। तो मेरा ये मानना है कि छोटा मोटा जो एक मार्केट में वोलेटिलिटी है वो देखने को मिल रहा है, लेकिन ओवरऑल अंडरटोन और टेक्सचर दोनों निफ्टी का पॉजिटिव है। बैंक निफ्टी ने एक तरह से पूरे रैली को लीड किया है और आईटी, जैसे आपने कहा कि अब एक तरह से ब्रेकआउट के जोन में आ रहा है, यानी कि ओवरऑल जो एक स्लगिशनेस थी, तकरीबन 10-12% का वेट है आईटी का निफ्टी में, ये स्लगिशनेस निकलती हुई दिख रही है। डिफेंस ने बीटिंग जरूर ली है, लेकिन ओवरऑल हमें लग रहा है कि रोलोवर्स का डेटा काफी कुछ इंडिकेट करेगा और ये शायद वैसा सीरीज हो सकता है जहां पर शॉर्ट्स को ज्यादा पैसा नहीं बना हो। और हमारा ये मानना है कि जो शॉर्ट रोल ओवर है खास करके एफआईज का, वो यहाँ पर काफी कम होता हुआ देखने को मिल सकता है। तो पोजिशनली हमारा ध्यान पॉजिटिव है। अगर लेवल्स की मैं बात करूं तो 25,800 का लेवल एक अच्छा सपोर्ट है निफ्टी के लिए। अगर आज या कल में वोलेटिलिटी में एक्सपायरी रेट, अगर वोलेटिलिटी आती है, अगर ये लेवल आता है तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है वहां पर बाय करने के लिए। और पोजिशनली हमें लगता है कि 26,500 तक की तैयारी निफ्टी कर रहा है अर्ली दिसंबर में। तो ट्रेड डील कहीं ना कहीं होने को बाकी है, बहुत टाइम से मार्केट इस चीज का वेट कर रहा है। और एक आरबीआई की जो पॉलिसी है उसमें भी हमें लगता है कि एक रेट कट देखने को मिल सकता है। टेक्निकल सेटअप क्लियरली मार्केट ये जरूर बता रहा है कि मार्केट नैरो है, यानी कि ब्रॉडर मार्केट अभी तक पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। स्मॉल कैप में हमने देखा कि लास्ट वीक धीरे धीरे करके वहां पर ग्राइंड देखने को मिला, लेकिन लार्ज कैप अभी तक पकड़े हुए। तो हमारा फोकस ये है कि लार्ज कैप पे फोकस करके चलिए। लार्ज कैप में ब्रेकआउट देखने को मिलेंगे। काफी सारे स्टॉक्स जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज, जैसे काफी सारे बैंक्स, कोटक बैंक फॉर एग्जांपल, आईसीआईसीआई बैंक फॉर एग्जांपल, ये काफी मजबूत है। आईटी में अगर हम बात करें तो टीसीएस, इन्फोसिस का सेटअप भी काफी मजबूत है। तो मल्टीपल निफ्टी 50 स्टॉक्स में हमें लगता है कि ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है दिसंबर सीरीज में। मार्केट ट्रिगर का वेट कर रहा है, सूनर देन लेटर ये ट्रिगर आएगा और जब ये ट्रिगर आएगा तो ये रैली हाथ में नहीं आएगी। तो मेरे हिसाब से अक्यूमुलेट करना चाहिए। 25,800 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है निफ्टी के लिए आज और कल के सेशन के लिए। अगर ये डिप मिल जाता है तो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, खास करके फर्स्ट हाफ ऑफ दिसंबर में ट्रेड करने के लिए। ओके राहुल जी, गुड मॉर्निंग। श्रेया बात कर रही हूँ। काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक साउंड किया आपने मार्केट को लेकर, और आपने लार्ज कैप फोकस काउंटर्स से ज़्यादा एम्फेसिस देने को कहा है। बैंक्स का जिक्र किया आपने, प्राइवेट बैंक से आपने कोटक का जिक्र किया, आईसीआईसीआई का जिक्र किया। मेरा सवाल आपसे ये कि बैंकिंग स्पेस में जिस तरीके से रिकवरी आई है, और अगर हम कंपेयर करें प्राइवेट बैंक्स वर्सेस पीएसयू बैंक्स, कौन सा आपको स्पेस ज़्यादा स्ट्रांग नज़र आ रहा है? और अगर लंबी अवधि के लिए या फिर शॉर्ट टू मीडियम टर्म में अगर आप देखें पैसे बनाने के मौके ढूंढने हैं, तो वो पीएसयू बैंक्स में बनेंगे या प्राइवेट बैंक्स में? ये गुड मॉर्निंग श्रेया। देखिए, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो आज के जो 2 घंटे 1 घंटे ट्रेड हुआ है उसमें ऑटो, खास करके टूल और ऑटो बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। तो फ्रॉम अ वेरी शॉर्ट टर्म परस्पेक्टिव हमें लगता है कि बजाज ऑटो और आइशर मोटर्स, ये दो हमारे टॉपिक्स है। हमें लगता है कि एक शॉर्ट टर्म में तकरीबन 5-6% का अपसाइड आपको बजाज ऑटो और आइशर में देखने को मिल सकता है। और जहां तक बैंक्स की बारी आती है, आई थिंक पीएसयू बैंक्स ने अपना एक रैली दिखा दिया, तो वहां पर मेरे हिसाब से प्रॉफिट बुकिंग चालू हुई है। लेकिन प्राइवेट बैंक्स में अभी भी रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। तो हम अगर इस बात पे अगर चर्चा करें कि प्राइवेट वर्सेस पीएसयू में कौन नेक्स्ट लेग ऑफ रैली में रीड कर सकता है, तो हमारा ये मानना है कि प्राइवेट बैंक्स अच्छा करके चल सकते हैं। प्राइवेट बैंक्स में रिस्क रिवॉर्ड खास करके कोटक बैंक में और आईसीआईसीआई बैंक में, ये दो बैंक्स है जहां पर रिस्क रिवॉर्ड बढ़िया है। हमने देखा अब अच्छी रैली देखने को मिली। इनफैक्ट आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, माफ कीजिए, एक्सिस बैंक में बहुत अच्छी रैली देखने को मिली। आईसीआईसीआई का कैचअप होना बाकी है। तो ये दो स्टॉक्स पर ध्यान दिया जा सकता है। और ओवरऑल हमें लगता है कि स्टॉक सिलेक्टिव यहाँ पर होकर ही चल रहा है, बिकॉज जब तक ब्रॉडर बेस्ड मार्केट में रैली नहीं आती है, मार्केट थोड़ा सा खास करके मिड और स्मॉल कैप स्पेस में परेशान करके चल सकता है। पोर्टफोलियो में पैसा शायद ना बने और काफी सारे
लोगों का ये मानना भी है कि पिछले 12 महीने में इनफैक्ट इस स्पेस में पैसा नहीं बना है। तो आई थिंक एक लार्ज कैप ब्रेकआउट पहले हो जाता है, उसके बाद में टीयर 2 टीयर 3 स्टॉक्स में मोमेंटम आता हुआ दिख सकता है। राहुल जी बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी स्टॉक्स पे इंडिसेस पर रखे आपने। निफ्टी बैंक वीरेंद्र, इज एट थैंक यू। डे हाई, तो एक